हमारे साथ इस वक्त गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन भाई पटेल हैं, जिनके स्टेटमेंट को लेकर, जिनके बयान को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। विपक्ष हमलावर है और इसी पर डिटेल में बात करने के लिए नितिन भाई पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज पर वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नितिन भाई, आपने जो ये स्टेटमेंट दिया जिसमें आपने कहा कि हिंदू जब तक बहुसंख्यक है तब तक संविधान का शासन है, तब तक धर्मनिरपेक्षता है। हिंदू अगर अल्पसंख्यक हो जाएगा तो ना संविधान का शासन रहेगा, ना कोर्ट कचहरी रहेगी, ना लोकसभा रहेगी, ना धर्मनिरपेक्षता रहेगी, सब कुछ हवा हो जाएगा। आपके इस बयान के पीछे सोच क्या है? देखिए, इसके पीछे मेरी जो अभी तक की जानकारी है, मेरा जो अभ्यास है, जो इतिहास है और अभी जो वर्तमान है, उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने ये निवेदन किया है। क्योंकि हमारे देश में जब कोई भी इस प्रकार का प्रश्न हिंदुत्व से जुड़ा हुआ, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ या राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न खड़ा होता है तो कई ऐसे परिबल हैं, कई ऐसे जूथ है, कई ऐसे संगठन है जो शोर मचाने लगते हैं कि इसमें हमारे अधिकारों का हनन होता है, इसमें हमारे बंधारणीय कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे अधिकार है उसका हनन होता है, इसमें धर्मनिरपेक्षता नहीं रहती है। इस प्रकार की बात करके देश के हित में, देश का जो 90% हिंदू समाज है, देश की सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है और इसलिए ही ये देश हिंदुओं का देश पूरी दुनिया मानती है। ऐसे देश में जो भी निर्णय अच्छे होते हैं, सबके हित में होते हैं, सभी नागरिकों के हित में होते हैं। ऐसे निर्णयों में भी कई संगठन, कई कम्युनिस्ट लोग, कई जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं, इस प्रकार के संगठन के लोग बहुत हल्ला मचा देते हैं कि इसमें इस चीज़ों को नुकसान हो रहा है। तो मैंने इसलिए ये बात कही, हम जब कोई अच्छा निर्णय करते हैं तब कई लोग ऐसा हल्ला मचा देते हैं, ऐसा विरोध खड़ा कर देते हैं कि जैसे हमने संविधान का भंग कर दिया हो, जैसे हमने कोई जुडिशरी की बात को नहीं माना हो या किसी भी प्रकार हम सांप्रदायिक सोच वाले हैं। इस प्रकार से वो बहुत बड़ा तूफान मचा देते हैं और हमारे अच्छे निर्णय को, देशभक्ति वाले, देश हित वाले करोड़ों लोगों को उपयोगी जो हम निर्णय करते हैं, देश की सुरक्षा का विषय हो, देश की धार्मिकता का विषय हो या पूरी दुनिया में भारत की जो छवि है उसको बिगाड़ने का काम ये लोग अल्लाह मचा के करते हैं। कि अभी दुनिया का जो माहौल है आप देख सकते हो, अफगानिस्तान में तो अभी अभी जो चल रहा है, और पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरेबिया हो, मिडल ईस्ट हो या सीरिया हो या लीबिया हो या कोई भी कंट्री हो, जहाँ पर ऐसे परिबल हावी हो जाते हैं जो धर्म के हिसाब से चलते हैं, जो लोगों के भले के लिए नहीं लेकिन अपने धर्म के हिसाब से सोचते हैं, जहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई जुडिशरी नहीं है, सिर्फ अपने आप का विचार वो लोगों पर ठोकते हैं, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। मैंने आपका बयान सुना सर, 2-3 बातें हैं। पहली बात, आपने कहा कि दुनिया में भारत की जो छवि है वो एक हिंदुओं के देश की छवि है। सर, यही तो आपके पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं ये कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर कंट्री की बात करता है। कोई बात नहीं है, ये नहीं, ये सत्य है, ये हकीकत है, ये स्वीकार पूरी दुनिया करती है कि भारत में ज्यादा हिंदुओं का बना हुआ देश है। जैसे अमेरिका है, पूरी दुनिया की लोग वहाँ बसते हैं, लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या यूरोप के देश हो, वो क्रिश्चियन देश है, क्योंकि वहाँ की ज़्यादा आबादी क्रिश्चियन धर्म का पालन करने वाली है, क्रिश्चियन लोग है। इसी तरह भारत भी हिंदुओं से बना हुआ, ज़्यादातर हिंदुओं से
चलता हुआ ये देश है, तो हम किसी का विरोध नहीं करते। हम ऐसा नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं का देश है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि मेजॉरिटी हिंदू जहाँ रहते हैं वैसा ये देश है। इस देश में हम इसलिए ये सब बना सकते हैं, बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हिंदू विचारसरणी, हिंदू धर्म की संस्कृति ये पूरी उदारतावादी वाली है। तो शरीयत का कानून और डेमोक्रेसी, शरीयत का कानून या फिर अपना देश का बनाया हुआ पार्लियामेंट से बना हुआ कोई कानून, इसकी जो हम कंपैरिजन करते हैं तो वो अपने धर्म के हिसाब से चलने की बात करते हैं। हम हमारे कानून से हिसाब से चल रहे हैं और चलते रहेंगे। सर, कुछ बातें स्थापित सत्य होती हैं। आपने कहा हिंदू उदारवादी हैं, हिंदू उदारता के लिए जाने जाते हैं। सर, कुछ स्थापित सत्य होते हैं, जाहिर तौर पर हर रिलीजन में कुछ अपवाद होते हैं। आपके ओपोनेंट्स ये भी कह रहे हैं कि आप हिंदुओं का उदारवादी चेहरा देखकर, उदारवादी चेहरा दिखाकर किसे कट्टर कहना चाह रहे हैं? आप खुलकर बोलिए उस पर। नहीं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कंट्री के नाम दिए, जिस देश में इस्लाम का ज़्यादा प्रभाव है, जिस देश के लोग मुस्लिम आबादी वाले हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से अभी अफरा तफरी मची हुई है। सिर्फ अफगानिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप सीरिया देखिए, लीबिया देखिए, या ईरान देखिए, इराक देखिए, पाकिस्तान देखिए। पाकिस्तान में भी किस प्रकार से अफरा तफरी मची है। वहाँ आतंकवादी जो संगठन होते हैं और है, उसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोले, लेकिन वहाँ का जो आतंकवादी कोई भी संगठन है, उसका लीडर अगर कोई बात रखता है तो पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनते हैं। लेकिन वो आतंकवादी संगठन का जो नेता होता है, जो खुद बड़ा आतंकवादी है, ऐसे लोगों की बात वहाँ के लोग सुनते हैं। तालिबान जब बोलता है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है, महिलाओं को बाजार नहीं जाना है, महिलाओं पढ़ नहीं सकती, महिलाओं को अलग रहना पड़ेगा, तो भारत का कोई भी नहीं, मेरी बात पूरी समझ लो आप, मैं सिर्फ धर्म की बात नहीं करता हूँ। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी नेता आज तक ऐसा नहीं बोला है कि चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने ये बात भी कही कि जो मुसलमान है वो देशभक्त है, क्रिश्चियन देशभक्त है। दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि हिंदू जो है अगर वो अल्पसंख्यक हो गया तो सब कुछ हवा हो जाएगा। सर, आप जब ये मानते ही हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो देशभक्त है, तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट की जरूरत क्या थी? सर, मैं ये समझना चाह रही हूँ। नहीं, देखिए, मैंने ये बात इसलिए कही है कि सभी मुस्लिम, सभी क्रिश्चियन या कोई भी धर्म के लोग एक प्रकार की विचारसरणी वाले नहीं है। लेकिन हमारे भारत के मुस्लिम लोग जो सेना में भी जवान है, जो पुलिस फोर्स में है, बीएसएफ में है, सभी जगह है, और कोई भी नौकरी धंधा करते, वो भी देशभक्त है। लेकिन जब ऐसे लोग हावी हो जाते हैं, तालिबानी विचारसरणी वाले, मेंटालिटी वाले लोग हावी हो जाते हैं, तब ऐसे उदारवादी कम लोग जो है, चाहे मुस्लिम हो या चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, तो वो खुल के नहीं बोल सकते। आज मैं ये भी बताऊंगा आपको कि भारत में मैंने तो नहीं देखा कि किसी मुस्लिम संगठन ने जो अपने आप को उदारवादी मानता है, जो अपने आप को डेमोक्रेसी में मानता है, ऐसा बताता है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मांगता है, ऐसे किसी भी मुस्लिम संगठन ने भी तालिबान की टीका की हो, तालिबानियों को नकारा हो और उनके अगेंस्ट में बोला हो। नितिन भाई, आप लोगों की सिलेक्टिव चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, ये बात तो क्लैरिटी है। अब आपके साथ बातचीत करके कि जो लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से धर्म भी ढूंढ लेते हैं, विक्टिम कार्ड भी खेल लेते हैं, और फिर जब तालिबान और वहां पर अफगानियों पर जुल्म की बात आती है, उसमें मुसलमान भी शामिल है, मुसलमान भी वहां पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जो उस पर चुप्पी साध लेते हैं, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक पॉलिटिकल सवाल भी है। जितने भी आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं आप एक राज्य की डिप्टी सीएम है, और आपका जो स्टेटमेंट है, जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने ठहरता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान, हम भारत के लोग, वो तो सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है। सर,
नहीं, मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हूँ, ये बात सही है, लेकिन मैं भारत का एक नागरिक हूँ। मैं अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हूँ और मैंने पहले से ही बताया है कि ये मेरे खुद के स्वतंत्र विचार हैं। और कोई भी सिटीजन, जब सुप्रीम कोर्ट में भी कोई केस चलता है तो अभी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी नागरिक अपने विचार व्यक्त कर सकता है। मैंने भूतकाल को भी याद किया कि जब बार बार भगवान सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनी ने तोड़ा था, तो उसको भी आज तक कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ब्रिटेन ने ऐसा किया तो भारत की माफ़ी मांगे। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक पर हमला किया, अणु बम डाला, तो उसकी माफ़ी मांगे। तो ऐसी माफ़ी मंगवाने वाले लोग निकलते हैं, लेकिन मैंने ये भी नहीं सुना है आज तक अपने भारत में कि कोई मुस्लिम नेता ने, जो अपने आप को बड़ा पॉलिटिकल नेता या कोई भी संस्था का नेता मानता हो, उसने ऐसा नहीं किया है कि मोहम्मद गजनी ने भगवान सोमनाथ का मंदिर बार बार लूटा था, इसके लिए हम उसकी माफ़ी मांगते हैं। तो वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसको दो बातें, या तो वो उसमें खुश रहते हैं, उसमें शामिल है, उसमें उसकी रजामंदी है, या फिर वो बोल नहीं सकते। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, थोड़ी देर पहले आपने खुद ही कहा कि भारत की पहचान जो है वो एक हिंदुओं के देश के तौर पर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर होने की बात करता है। फिर आपको ये डर क्यों सता रहा है कि आप ही के मुताबिक जिसकी पहचान हिंदुओं के देश के तौर पर है, ये डर आपको क्यों सता रहा है कि बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से देश की आबादी बढ़ रही है, अभी 2-3 महीने से ये प्रश्न भी चर्चा में आया है कि देश की आबादी, जब हमको स्वतंत्रता मिली 1947 में, तब करीबन 35 करोड़ इंडिया की आबादी थी। अभी वो बढ़ के 135 करोड़ हो गई, यानी कि 100 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। तो जिस प्रकार से आबादी बढ़ती है, हमारे यहाँ तो वोटिंग का अधिकार है, लोकशाही में सब अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अगर इस प्रकार की आबादी बढ़ती है, जिसकी सोच भारत के साथ कम जुड़ी है और अलग तरीके से वो सोचते हैं, अलग लोगों की बात सुनकर वो सोचते हैं, तो ऐसे लोग जब बढ़ेंगे तब लोकशाही को, डेमोक्रेसी को जरूर खतरा होने वाला है। इसमें कोई चेतावनी की बात नहीं है, ये अभ्यास की बात है। अभी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो वहाँ भी चर्चा हो रही थी कि बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, ये रोहिंग्या लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का विचार करके, वो भारत का विचार नहीं करते, वो सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि हम भारत में रह जाए, हमको भारत की सिटीजनशिप मिल जाए, ऐसा कौन सी पार्टी हमको अधिकार देगी? फिर भारत का क्या होगा? भारत की बेरोजगारी कम करने का क्या होगा? भारत की गरीबी हटाने का क्या होगा? भारत को विकास करने के लिए ठीक है नितिन भाई पटेल, आप रिसोर्सेज पर भारतीयों के पहले हक की बात भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर आपसे, आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि आपकी पार्टी यही डराने वाली सियासत करती है, आपकी पार्टी पर यही आरोप लगता है कि ये भड़काने वाली सियासत करती है? नहीं, भड़काने वाली सियासत नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत वाली बात है और इससे कोई अलग बोल नहीं सकता। आबादी बढ़ रही है, वो सबको मालूम है किसकी आबादी बढ़ रही है, कौन विचारसरणी वाले की आबादी बढ़ रही है, वो भी सबको मालूम है। उसको क्यों नहीं रोकते? पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है, मेरे बयान की जो लोग टीका करते हैं, बहुसंख्यक वो लोग अपनी बात क्यों नहीं करना चाहती है? नितिन भाई, ये पॉलिटिकल सवाल है, आपसे पूछे जाएंगे आपके बयान के बाद में और आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, मैं तो एक छोटा कार्यकर हूँ, एक राज्य का डिप्टी सीएम हूँ। मेरे बयान से इतने बड़े 135 करोड़ वाले देश में कोई बड़ा तहलका मचने वाला नहीं है। नितिन भाई, आप जो कंसर्न्स जाहिर कर रहे हैं वो कंसर्न्स पूरी दुनिया में जाहिर किए जा रहे हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हम इस वक्त भारत की बात कर रहे हैं और आप एक राज्य के डिप्टी सीएम हैं।
कई आपके विरोधी ये कह रहे हैं आप चुनाव की नहीं, तैयारी भारत कर रहे नहीं, हैं, मैं- आप पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, आप हिंदुओं को बहुसंख्यक नहीं, इसमें बताकर तो- उनकी उदारवादी चेहरा दिखाकर वोट बटोरना चाहते हैं, और आप खुलकर किसका कट्टर चेहरा दिखाना चाहते हैं उस पर आप बोल नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे आप भी बताइए कि हिंदू उदारवादी है, ये दिखाने की जरूरत है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में जब कोई भी संकट आया तो पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू या पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीय सबकी मदद करते हैं। अगर कोई गैर हिंदू देश में भी कोई आपत्ति आती है तो हमारा देश, हमारी सरकार और हम वहाँ मदद करते हैं। तो हम मेरे बोलने से उदारवादी हिंदू नहीं है। हमारा तो कल्चर, हजारों साल पुरानी हमारी जो संस्कृति है वो उदारवादी है। मेरे कहने से कोई उदारवादी नहीं हो जाएगा। हमारा कल्चर, हमारा जीन्स में, हमारे लोही में ये उदारवादी सोच है, मदद करने की सोच है, दया भावना करने की सोच है, जीव दया की सोच है, अहिंसा की सोच है। नितिन ये भाई, सोच हमारे नितिन भाई, हजारों साल के नितिन इतिहास भाई, में वापस मैं अपने कोई सवाल पे मेरे लौट कहने रही हूँ, से नहीं प्लीज। है। मेरा सवाल है आप पर, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हाँ। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप इसमें कह रहे हैं बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो फिर ऐसे फिर सब कुछ हवा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी नहीं, संविधान नहीं, लोकसभा नहीं। सर ये बांटने वाली सियासत हुई ना सर, जैसा कि आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं। मैंने तो आने वाले डिकेट के बारे में सोच के, बहुत लंबा सोच के ये बात रखी है। अभी तो हम भी जो सरकार चलाते हैं, गुजरात में भी मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी धर्म के लोग हैं। आज तक कोई हमारे तरफ उंगली भी नहीं कर सकता कि हमारी गुजरात सरकार की योजनाएं, हमारी भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी की योजनाएं कोई विशेष धर्म के लिए है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कोई भी गरीब आदमी बीमार पड़ता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका मुफ्त इलाज हम करते हैं। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने के लिए आप बेस तैयार कर रहे हैं सर। सभी हिंदू हमारी बात सुनते, ऐसा नहीं है। अलग अलग जो कांग्रेस वगैरह, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, इसमें भी सब लीडर कांग्रेस हिंदू लोग हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। हमारी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ऐसा नहीं है। नितिन भाई पटेल, गुजरात के डिप्टी सीएम, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए, और आपका जो इस वक्त चर्चित बयान है जिसमें कई तरह के पॉलिटिकल सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.